हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्ट एंड फैक्ट। आज हम +1 क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। लेसन स्टार्ट होने से पहले हम कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे। जैसे कि ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सीमित होते हैं। और संसाधनों के अल्टरनेटिव यानी कि विभिन्न प्रयोग होते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज में अगर हम इकोनॉमिक्स की परिभाषा को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि हमारी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ओइकोस और नियमिन। इसको अगर हम कंबाइन कर दे तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड हमारा ये हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट हमारी इकोनॉमिक्स में प्राइवेट कंपनीज होती हैं और पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं अलग अलग लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स पे या फिर ऑल लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब हम बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन रीड करें तो इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्केर मीन्स इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमम देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम देयर प्रॉफिट एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमम इट्स सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग डिफाइन कर रखा है। जैसे कि कंज्यूमर क्या चाहेगा, वो अपने सेटिस्फाई को या फिर अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करना चाहेगा। एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, वो अपना प्रॉफिट अधिकतम करना चाहेगा। लेकिन एक सोसाइटी में हम क्या चाहेंगे, हम सोशल वेलफेयर ज़्यादा चाहेंगे। फिर हमने लेसन स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस किया था कि स्केर्सिटी एंड चॉइस। स्केर्सिटी मतलब संसाधनों की कमी। अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे के सारे संसाधन तो परचेज नहीं कर सकते, इतने हमारे पास है नहीं संसाधन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ती है। स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। स्कैरसिटी का मीन्स मतलब होता है कि हमारे पास सप्लाई जो होती है वो कम होती है और डिमांड जो होती है ज़्यादा होती है। मार्केट में सप्लाई होती नहीं और डिमांड ज़्यादा हो जाती है उस प्रोडक्ट की, तो हमें उसे स्कैरसिटी बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। और हम केवल उन्हीं रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं जो रिसोर्सेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके या फिर जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Two basic characteristics of resource scarcity. Scarcity is in relation to human wants, then alternative uses. Resources have alternative uses. For example, land may be used to grow wheat or rice or may be used for construction of the building. देन है हमारा चॉइस। हमें चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। देन स्कैरसिटी कोजिज चॉइस। स्कैरसिटी होगी तो हमें चॉइस करना पड़ेगा। अगर हम चॉइस करेंगे तो हमें कोई ना कोई डिसीजन अवश्य लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इन ए मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम वही डिसीजन लेंगे जिससे कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके, हम अपनी आवश्यकताओं को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। देन इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी हम कंप्लीट +1 क्लास में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी हम कंप्लीट +2 क्लास में डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो हमारा स्टडी करता है एक इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को स्टडी करता है हमारी इकोनॉमी में। माइक्रो के अगर हम छोटी सी ट्रिक यूज करें, फर्स्ट 2 लेटर MI यानी कि माई मीन्स हमारा जो एरिया रहेगा वो छोटा सा एरिया रहेगा या फिर हमारी जो पहुंच रहेगी वो थोड़ी दूर तक ही पहुंच रहेगी। तो माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो छोटे से लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी करता है। अब हम इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। माइक्रो हमारा जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, माइक्रोज, जिसका अर्थ है स्मॉल।
तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर ए साल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड को हम स्टडी करेंगे या फिर एक इंडिविजुअल फर्म की डिमांड को हम स्टडी करेंगे। मैक्रो जो वर्ड हमारा निकल के आया है वो ग्रीक वर्ड से ही निकला है, मैक्रोज, जिसका अर्थ है लार्ज। हम डिस्कस कर चुके कि मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट या फिर जनरल प्राइस लेवल। देन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम द लेवल ऑफ इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म। मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी। यहाँ पे हम पूरी अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। देन माइक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमी इज ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ प्राइस में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मार्केट फोर्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। देन है हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है हमारा, ये डील करता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड इशू को। इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमी की करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या क्या होती हैं, दीज स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड इकोनॉमिक इशू को डिस्कस करता है। देन दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारा जो पॉजिटिव इकोनॉमी होता है वो हमारा फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड होता है, मतलब कि हमारे पास एक रियल डाटा हमारे पास होता है, रियल फैक्ट और फिगर हमारे पास होते हैं। दिस स्टेटमेंट आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। पॉजिटिव इकोनॉमी की स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो एक सत्य होते हैं, यानी कि एक ट्रूथ, फैक्ट और फिगर हमारे पास वो होते हैं, उनको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमी में वैल्यू जजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमारा क्या होता है, ये डिस्कस करता है कि हमारी कंडीशन होनी क्या चाहिए, मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड तक तो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्कस करता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है हमारा कि हमारी कंडीशन होनी एक्चुअल में क्या चाहिए। भाई इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। देखो पॉजिटिव इकोनॉमी में वैल्यू जजमेंट नहीं था, यहाँ पे हमारा वैल्यू जजमेंट रहेगा। नेक्स्ट दिस स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं होता, मतलब कि हमें कंट्रोवर्सी और डिबेट यहाँ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास एक्चुअल डाटा तो होता नहीं, तो इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या होता है, हमारा वैल्यू जजमेंट यहाँ होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में डिफरेंस हम आराम से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी कि एक जीवन यापन करने के लिए पीपल जो काम, एक एरिया के लोग जो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। फिर हमने इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। बेसिकली हम सिंपल इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं जो हम पुराने टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्रेडिशनल वे हम अपनाते थे, वो हम सिंपल इकोनॉमी में रीड करते हैं, पढ़ते हैं। सिंपल इकोनॉमी मीन्स सिंपल गुड्स आर प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे हम सिंपल टेक्निक यूज करते हैं सिंपल इकोनॉमी में।
सेल्फ रिलियंट ये इकोनॉमी होते हैं, यानी कि सिंपल इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम भी हम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उस टाइम तक पैसे का लेन देन नहीं होता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स यानी कि आज की जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और हाईली एडवांस टेक्निक का हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में, और पैसे का भी हम लेन देन करते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो दोनों में हम डिफरेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इकोनॉमी, इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ लो। यहाँ पे देखो लोगों के पास पैसा है ही नहीं, बिल्कुल लो इनकम लेवल रहेगा लोगों का। देन कॉम्प्लेक्स में इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ हाई, यहाँ पे लोगों का जो इनकम लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस, यहाँ पे हमारी ज़रूरतें तो ज़्यादा रहेंगी लेकिन हमारे पास पैसा है ही नहीं। यहाँ पे वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज न्यूमोरियस। थर्ड है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड। देन कॉम्प्लेक्स में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी हाई। देन डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, यानी कि डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो हमारा रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सचेंज हाई रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देन नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली हम बैक क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखी है, जिसे कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ड यूज किया गया है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और फ्री इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। देन मिक्स इकोनॉमी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों में हम डिफरेंस करेंगे। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ सारा का सारा जो कंट्रोल किया जाएगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी में जो हमारा कंट्रोल किया जाता है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है या फिर मार्केट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही साथ मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट भी साथ मिलके काम करती है और प्राइवेट कंपनीज भी साथ मिलके काम करती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट है सेकंड, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा होती हैं तो प्राइवेट कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगी। देन मिक्स हमारा इकोनॉमी में आ जाएगा, दोनों ही कंपनियां काम करती हैं तो दोनों ही काम वहाँ पे होंगे, हमारा सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। देन थर्ड है द कंज्यूमर इज नॉट सर्विस द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि लोगों के लिए क्या हमने उत्पादन करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं हमारी मार्केट इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंपनियाँ ही डिसाइड करती हैं कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना है। देन थर्ड मिक्स में हमारा क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इज सर्विस हाउएवर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारे जैसे राशन वगैरह की दुकानें होती हैं गवर्नमेंट की, वो इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी प्राइस वगैरह डिसाइड किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल। सारे के सारे रिसोर्सेज पीपल के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, तो वही प्राइस भी वही डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट है मिक्स। मिक्स में क्या होता है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो डेटरमाइन द मार्केट प्राइस पर द गवर्नमेंट रेगुलेट। लेकिन देखो पब्लिक यानी कि पीपल जो होते हैं वो प्राइस को डेटरमाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी होगी ना, दोनों मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ,
पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर काम करता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम करता है और मिक्स में दोनों मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा रहेगा, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते समरी जल्दी जल्दी से, एक बार फिर से हमारा 2 मिनट लगेंगे, लेसन दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमारे संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं, और हम असीमित आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी हो सके। देन हमारे पास अगर रिसोर्सेज सीमित है तो फिर हमारी प्रॉब्लम आ गई थी स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी है तो हम क्या करेंगे, चॉइस करेंगे, चॉइस हमें करना पड़ेगा। अगर हम चॉइस कर रहे हैं तो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बेस्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हमने 2 पार्ट्स किए थे, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक्स इश्यूज को डिस्कस करते हैं, मैक्रो में हम लार्ज या फिर कंप्लीट इकोनॉमी में इशू को डिस्कस करते हैं। देन हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी को डिस्कस किया था। पॉजिटिव इकोनॉमी हमारी वो होती है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर को डिस्कस करते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमारी क्या होती है कि हमारी एक्चुअल में कंडीशन होनी क्या चाहिए उस पर ये डिस्कस किया जाता है। देन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा इकोनॉमी को, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी।